Puglet. You know, as strange as it sounds, it kinda reminded me of Game of Thrones. It begins with someone's death and everybody just wanna bang their sisters. एनीवे तो ओपनिंग से शुरू करते हैं। ओपनिंग काफ़ी यूनिक थी वैसे, क्योंकि मैंने आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं देखी जिसमें मैंने रिक्शा वाले का पिछवाड़ा देख के मूवी को स्टार्ट किया हो। और जो ओपनिंग म्यूजिक होता है वो काफ़ी सूदिंग और वो तुम्हें देते हैं फील एक टाउन की, एक विलेज टाइप की। वैसे म्यूजिक पूरी ही मूवी में बहुत बढ़िया है। मेरे को हर एक गाना मूवी का पसंद आया और हर गाना हर सिचुएशन पे फिट भी हो रहा था। अरिजीत डिड ए फैंटास्टिक जॉब रिगार्डिंग द म्यूजिक। उसके बाद हम पहुंचते हैं शांति कुंज में, इसमें बहुत ज्यादा अशांति होने वाली है। मिलते हैं सारे कैरेक्टर से। बाय द वे यार, क्या कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे कैरेक्टर फिनोमिनल। सबकी एक्टिंग इतनी बढ़िया है, सबकी एक्टिंग इतनी बिलीवेबल है ना कि यकीन हो रहा है कि हाँ भाई ये लोग सही में ही ऐसे हैं और वो मूवी को जिंदा कर रहे हैं। तो एक्टिंग तो गजब है, जितने भी कास्ट है सारी बढ़िया है यार। जब कैरेक्टर्स की बात चल रही है तो आस्तिक भी वो कैरेक्टर है जो हर सीन में मेंशन है और लगता है कि वो ना होकर भी पूरी मूवी में मौजूद है। फिर संध्या को उसकी फोटो मिलती है, उसकी गर्लफ्रेंड की। शुरू में हमें लगता है कि भाई ये तो फोटो फाड़ेगी, गुस्सा आएगा कुछ भी, पर नहीं, वो फोटो को देख ही रहती है बस। मतलब गुस्सा तो आता है उसे। ऐसे जब भी वो मिलती है उससे, आकांक्षा से, और उसे वो कमरे में लेके जाती है। बाय द वे छोटी छोटी डिटेल्स उनकी, जैसे उनके हाथ जिस तरीके से मूव करते हैं इस सीन में, मतलब कि नर्वसनेस दिखाई देती है दोनों में। आकांक्षा भी जानती है कि ये शायद जानती है कि मैं इसके पति की गर्लफ्रेंड हूँ, और संध्या तो जानती ही है कि आकांक्षा उसकी पति की गर्लफ्रेंड है, पर वो भी उसे कन्फर्म करने में थोड़ी नर्वस है। तो ये जो विदाउट डायलॉग्स कुछ चीज़ें होती है, कुछ हैंड मूवमेंट्स, कुछ फेशियल मूवमेंट्स, ये मुझे काफ़ी पसंद आती है हर चीज़ में। तो जब संध्या आकांक्षा को कन्फर्म भी करती है तो हमें लगता है यार अब तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहिए बिल्कुल भी, इसे बस गालियाँ दे के 2-4 भगा देगी यहाँ से। लेकिन नहीं, वो उसको दोस्त बना लेती है और वो फिर जानने की कोशिश करती है कि भाई ऐसा क्या है इसमें जो मेरे में नहीं है, ऐसा क्या उसके हस्बैंड को दिख गया, ऐसा क्या ये अट्रैक्ट करती है जो वो नहीं कर पाई कभी। फिर वो ट्राई भी करती है उसके जैसे चश्मे लगाने की और उसके जैसे दिखने की। फिर वो अपने पति को उसके जरिए जानती है। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसके पति का फेवरेट कलर ब्लू है। जब वो उसके घर जाते तो हमें पता चलता है कि उसके पति की फेवरेट चाय पत्ती भी उसके घर में है। और फिर उसके बाद आकांक्षा कह रही होती है कि उसके पति ने कभी उस पर चीट नहीं करा। बाय द वे मैं इस चीज पे बिल्कुल बिलीव नहीं कर रहा हूँ भाई। कैसे तू उसकी लवर है, तू उसके साथ कॉलेज से पढ़ रही है, तू उसके ऑफिस की कलीग है और रोज उससे मिलती है, वो तेरे घर पे इतनी बार आता है कि तुझे उसकी फेवरेट चाय पत्ती का पैकेट खरीद के अपने घर पे रखना पड़ा। तू घर में अकेली रहती है और उसके बाद तुम कह रहे हो कि तुमने कभी सेक्स नहीं करा। कैसे मान लूं भाई? मैं तो नहीं मान सकता। ये तो मतलब इतना भला कोई नहीं होता भाई। अगर वो तेरे घर पे आ रहा है तो खाली चाय पी के तो जाएगा नहीं। सो आई कॉल बुलशिट ऑन दैट एंड आई डोंट बिलीव आकांक्षा वन बिट। लेकिन चलो हम अज्यूम कर लेते हैं भाई, क्या पता कितना ही बड़ा साधु संत उसका हस्बैंड था, और क्या पता भाई उसने कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दिया। और वैसे भी सिर्फ सेक्स से ही चीटिंग थोड़ी होती है भाई, जरूरी थोड़ी तुम साथ सोओगे तो ही चीटिंग होगी। वो इमोशनली तो उसे फिर भी चीट कर रहा है, प्यार तो तेरे से ही करता है। अपनी पत्नी से तो वो बात भी नहीं कर रहा, उससे तो ये भी नहीं बता रहा कि भाई उसका फेवरेट कलर ब्लू है। तो फिर कर दी ना चीटिंग। सिर्फ सोए तो नहीं साथ में, बाकी सब कुछ तो साथ में ही कर रहे हो। और जहां तक मुझे लगता है वुमेन को ये बात ज्यादा बोदर करती है कि यार तुम प्यार किसी और से करते हो, उससे नहीं करते। बजाय कि तुम किसी और के साथ सो के आए हो तब भी तुम्हें माफ कर देगी एक बार बीवी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इमोशनल चीटिंग मतलब कि अब तो तुम उसी के हो चुके हो भाई, तुम अंतर मन से उसके हो। अब तो फिर तुम नाम के रिश्ते में बध के उसके साथ, शादी के रिश्ते में बन के रह रहे हो उसके साथ बस। लेकिन चलो संध्या के लिए यहाँ पे उसका फिजिकल चीटिंग ना करना ज्यादा मैटर करता है और वो उसे माफ कर देती है उसके हस्बैंड को फाइनली, और उसे मुक्त कर देती है। उसके बाद फिर सरप्राइज आता है मूवी, जो 50 लाख का चेक संध्या के लिए लेके आता है। पहली बात तो यार उसकी फैमिली डायरेक्टली संध्या से पैसों के लिए क्यों नहीं पूछ सकती भाई? एक बार कह दे कि बेटी हमारे दिक्कत है, क्या तू मदद कर सकती है? कुछ दिक्कत है मतलब उसमें, मेरे को समझ नहीं आ रही। पूछने में क्या जा रहा है? मनाई तो करेगी, वैसे भी मनाई है। तुम उसके पीछे से स्कीम बना रहे हो कि भाई इसकी इनकम टैक्स वालों से इसको कैसे धोखा दे सकते हैं, या फिर इसकी शादी इसके साथ करवा दे तो हमें आधे पैसे कैसे मिल सकते हैं। भाई पूछ तो ले एक बार उससे, क्या पता तेरे को पूरे दे दे वो, और दे ही दिए लास्ट में। उसको भी पता है भाई उसकी भी फैमिली है, क्या वो पति मर गया है तो उसी की फैमिली, फिर भी रहेगी तो उसकी फैमिली ही वो। और फिर आते हैं हमारे होटल मैनेजमेंट वाले बंदे से। भाई पहली बात तो, अगर कोई बंदा तुमसे आई लव यू कह रहा है पहली ही मीटिंग में, जो तुमसे एक बार भी नहीं मिला है, बस तुमको दूर से देखा है, भाग जाओ वहां से। ह्यूज रेड फ्लैग है, कभी विश्वास मत करना। जो लोग कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, दूर हो जाओ उनसे।
बकचोदी पेल रहे हैं, वो उनको पता नहीं है प्यार क्या होता है। ठीक है, बढ़िया है, संध्या ने उससे शादी नहीं करी, बहुत बढ़िया, उसने कोई भी तरीका निकाला हो चाहे प्रेगनेंसी का झूठ बोल के, लेकिन फिर भी उसने नहीं करी, तो उस रेड फ्लैग से तो वो बच गई, बहुत बढ़िया। और अब प्यार की बात चली रही है तो उन छोटे बच्चों पे भी आ जाते हैं। भाई 9th क्लास का बच्चा है वो और 10th क्लास की बच्ची। जब मैं 9th-10th क्लास में था ना, तो मैं ये सोचा करता था भाई ऐसी स्पाइडर कहाँ से ढूंढूं जो मुझे काट ले तो मैं भी स्पाइडरमैन बन जाऊं, और ये यहाँ पे इश्क लड़ा रहे हैं भाई, कमाल है भाई। हमें तो पता भी नहीं था इस उम्र में डेटिंग क्या होती है। और कम से कम भाई थोड़ा घर से बाहर चला जा। आस्तिक के भाई अपनी सिस्टर इन लॉ से शादी करना चाहते हैं, वो छुटंगे बच्चे अपनी कजन से शादी करना चाहते हैं, और वो होटल मैनेजमेंट वाला भी अपनी कजन से शादी करना चाहता है। वाह भाई वाह, सबके सब अपनी बहनों को लपेटे में लेने के लिए लगे हैं भाई। और दूसरी बात, बच्चों से बता दो भाई कि अगर तुम सोच रहे हो कि लड़की को स्टॉक करने से तुम्हें लड़की मिल जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी लड़की को स्टॉकर बनना नहीं चाहिए, और अगर किसी लड़की को चाहिए तो तुम्हें वो लड़की नहीं चाहिए, यकीन करो मेरा। ठीक है, स्टॉकर किसी को नहीं पसंद आते भाई। वो बंदा ऐसे खिड़की से देख रहा है, उसको घूर रहा है, उसका पीछा कर रहा है खीरे देने के लिए उसको, ये बकचोदी मत करना, ठीक है, इससे कभी नहीं मिलती लड़कियां। चलो अब बच्चों का चैप्टर खत्म करते हैं और अब हमारी मूवी लगभग एंडिंग पे आ गई, तो एंडिंग का जिक्र करते हैं। पहली बात, गुड थिंग, एक गुड मैसेज इंक्लूड करा है। हमेशा लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं गर्ल्स की लाइफ को। आमतौर पर मैं अपनी निजी जिंदगी में देखता हूँ आसपास, अपने परिवार में, जैसे मतलब कि चाहे वो रिश्तेदारों का परिवार हो गया है या फिर कोई भी हो गया, मतलब अड़ोसी पड़ोसी दोस्त वगैरह जो भी है, वो उनकी मर्जी भी पूछना नहीं चाहते, हमेशा उनके फैसले खुद ही लेना चाहते हैं। भाई बंद कर दो ऐसा। तो गुड मैसेज है कि वो लड़की अपनी जिंदगी अपने कंट्रोल में लेती है और किसी और को अपने फैसले नहीं लेने देती। नाइस। लेकिन जो एंडिंग है मुझे थोड़ी अनरियलिस्टिक लगी यार। वो बंदी अपने 50 लाख रुपए परिवार को दे चुकी है, ठीक है, और उसके पास सिर्फ एक इंटरव्यू है जो कानपुर में है, जिसके लिए वो बंदी अपना सामान पैक करके घर छोड़ के निकल चुकी है। और इस इंटरव्यू के बाद जॉब नहीं मिली तो फिर क्या करेगी? ना वहां पे रहने के पैसे हैं उसके पास कानपुर में, पैसे तो सारे घर वालों को दे आई, और दूसरे इंटरव्यू का भी नहीं पता उसे। इतना श्योर कौन होता है भाई कि एक इंटरव्यू मिलते ही घर छोड़ के निकल लेता है? इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती भाई, और खासकर इंडिया में तो कतई नहीं। पॉपुलेशन देखिए कितना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। एनीवे, और वो बंदा जो भाभी के प्यार में पागल था, भाभी ने उसको एक मैसेज क्या भेजा भाई कि शर्मा जी की लड़की का मैसेज आया, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लियो। बंदा प्यार भूल गया पूरा भाई, यही उसका प्यार है। एक मैसेज आते ही इतना खुश हो रहा है। पर चलो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो भाई मुझे मूवी मस्त लगी है। पूरी मूवी इंजॉयबल थी और ग्रेट म्यूजिक था, ग्रेट एक्टिंग थी। थोड़ी एंडिंग अनरियलिस्टिक थी, थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो गई, पर इतना तो चलता है भाई। सो एट द एंड इट्स अ गुड मूवी।